हेलो गाइस, नमस्कार। चैनल की स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। एक टाइम ऐसा था जब हमें इंटरटेनमेंट के लिए अपने टीवी सेट्स या फिर डीवीडी वीसीडी इन सारे कुछ या फिर सिनेमा हॉल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। लेकिन उसके बाद टाइम बदला, डिजिटल हुआ सब कुछ, और आज हमारे पास इतने सारे शोज़ हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे कि आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन वो सीरीज़ शोज़ जो है आप ख़त्म नहीं कर सकते। इतनी लंबी लिस्ट है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, वूट, Z5, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, इस पे एक से एक फिल्म है, सीरीज़ है देखने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं और काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज की, और इन सभी वेब सीरीज ने ऑडियंस को एक अलग टाइप का एंटरटेनमेंट दिया है। तो नंबर 10 पे है शैतान हवेली। ये एक हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज है जो कि रिलीज हुई थी 5 जनवरी 2018 को। इसकी जो स्टोरी है वो है एक बी ग्रेड फिल्म मेकर की, जो कि एक हॉरर फिल्म बनाना चाहता है। वो पहुंचता है अपनी पूरी क्रू के साथ एक पुरानी हवेली पे। वहाँ पे शूट स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही पूरे क्रू मेंबर्स, एक्टर्स, ये सभी को रियलाइज़ होता है कि वो किसी हॉरर फिल्म की शूट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका लाइफ जो है खुद एक हॉरर बन गया है। उनके लाइफ में, रियल लाइफ में ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये एक हॉरर कॉमेडी है, तो नो डाउट यहाँ पे जो भी भूत होंगे वो भूतियापा ही करेंगे, और आपको डर भी लगेगा, हंसी भी आएगी सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग देख के, सारे कैरेक्टर्स का रिएक्शन देख के। इस वेब सीरीज का अभी तक एक सीजन आया है, जिसमें कि टोटल 8 एपिसोड्स थे, और अगर आप एपिसोड्स के नाम देखोगे तो काफ़ी यूनिक है। और वरुण ठाकुर ने इसको क्रिएट किया है, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी रह चुके हैं। तो अगर आपको हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी पसंद है तो आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं। तो नंबर 10 पे हो गई शैतान हवेली। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे है मेड इन हेवन। ये 8 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी। इसको डायरेक्ट किया है जोया अख्तर, नित्या मेहरा और प्रशांत नायर ने। इसकी स्टोरी जो है वो है दो वेडिंग प्लानर्स की, तारा और करण। तारा जो है वो एक अच्छी फैमिली से है, उसके हस्बैंड ने उसके इस बिजनेस में यानी कि वेडिंग प्लानर्स में इन्वेस्ट किया है। साथ ही में करण जो है वो भी अच्छी फैमिली से है, लेकिन साथ ही में वो गे भी है, तो उसको लड़कों की ज़रूरत होती है। तो इन लोगों का अपना अपना स्टोरी चल रहा होता है। लेकिन इसमें जो कुछ शादी के बारे में दिखाया जाता है वो हमारे समाज में आजकल चल रहा है कि कितना शो ऑफ करते हैं लोग। उनका बजट नहीं भी हो, फिर भी वो अपने बजट से ज़्यादा जाके दिखाने के चक्कर में कितना शो ऑफ करते हैं, यही पूरा दिखाया गया है। और जिस तरीके से इसमें दिखाया गया ना, आपको देख के लगेगा कि यार किस लेवल का ये चल रहा है यहाँ पे। मतलब शादियाँ जब दिखाई जाती है, हर चीज़ का एक सेपरेट होता है, सब कुछ, मेहंदी, संगीत, खाना पीना, दे वो दिस दैट, सारा कुछ इतने ह्यूज लेवल पे दिखता है ना इसमें कि आपको गरीब वाली फीलिंग आने लगेगी। इस वेब सीरीज का एक ही सीजन अभी तक रिलीज किया गया है, और टोटल 9 एपिसोड्स हैं इसमें, और बहुत ही कमाल के हैं। अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, कुछ हाईफाई देखना चाहते हैं, तो आप देखिए मेड इन हेवन। तो नंबर 9 पे थी मेड इन हेवन। अब बात करते हैं नंबर 8 की। जाकिर खान, स्टैंड अप कॉमेडियन, वही अपन सख्त लौंडा है वो वाले। तो वो मेरे फेवरेट कॉमेडियन हैं, और उनकी 2018 में एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, जो कि आज नंबर 8 पे है हमारे लिस्ट में। चाचा विधायक है हमारे। बेसिकली यूपी बिहार का एक स्लैंग है, कुछ भी होता है तो अरे चाचा विधायक है हमारे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक होता है, ये लाइन है, उसी लाइन को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो रॉनी जो है, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपने जाकिर खान, तो उसको फेंकने की आदत होती है। वो, उसका एज जो है 25-26 साल हो गया है, और एक लोकल एमएलए जो है उसका नाम यूज़ करता है वो, और फिर उसको एक लड़की से प्यार होता है। फिर किस तरीके से सिचुएशन में फंसता है वो अपने झूठ बोलने के कारण, उसके बाद किस तरीके से वो निकलता है, क्या इम्पैक्ट आता है उसके लाइफ पे इस चीज़ का, वही इसमें दिखाया गया है। जाकिर खान मेरे फेवरेट हैं। उनकी जो वीडियोस होते हैं, आप यूट्यूब पे उनके स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देखते होंगे, नहीं देखते तो जाके देखना शुरू करो, स्टार्ट करो, बहुत ही आपको मजा आएगा। इसको लिखा है खुद जाकिर खान ने, और इसको डायरेक्ट किया है विवेक चंद्रा ने। ये रिलीज हुई थी 18 मई 2018 को। इसका एक सीजन अभी तक आया है, और टोटल 8 एपिसोड्स हैं इस वेब सीरीज में। तो ये तो हो गई नंबर 8 की बात, चाचा विधायक है हमारे। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे है 2017 में रिलीज हुई लाखों में एक वेब सीरीज। इसका 2 सीजन अभी तक आया है। सीजन 1 का जो स्टोरी है वो है एक ऐसे स्टूडेंट की जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन उसके
उसके घर वाले चाहते हैं कि वो एक इंजीनियर बने, लेकिन 10th में उसका परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम यानी कि 55% आता है। फिर उसके घर वाले उसको विशाखापट्टनम भेज देते हैं, कोचिंग में ज्वाइन करा देते हैं। कोचिंग में उसको डी सेक्शन में डाल दिया जाता है, जहाँ पे 10th में जिनके भी कम परसेंटेज होते हैं उनको रखा जाता है। फिर वहाँ पे उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लड़कों से होती है जो आगे चल के किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं उसके लाइफ पे, और क्या होता है उसके साथ, क्या वो मिमिक्री आर्टिस्ट बन पाता है या एक इंजीनियर बनता है या क्या बनता है, वो आपको इसमें दिखाया जाएगा। सीजन 1 की स्टोरी हो गई। सीजन 2 की स्टोरी जो है वो है डॉक्टर श्रेया की, जिसको कि गवर्नमेंट भेजती है गाँव में, जहाँ पे मोतियाबिंद का एक कैंप लगाया जाता है। लेकिन वहाँ के गाँव वालों को बिल्कुल भी सरकारी सिस्टम पे, हेल्थ केयर पे भरोसा नहीं है। उसके बाद उसको पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर किस तरीके से वो गांव वालों पे अपना इम्पैक्ट बनाती है, किस तरीके से उनका भरोसा जीतती है और फिर वो उनका इलाज करती है, ये सारा कुछ दिखाया गया है सीज़न 2 में। दोनों सीज़न की बात करूं तो बहुत ही कमाल का है। और विश्वा कल्याण रथ जो है स्टैंड अप कॉमेडियन, आपने उनको तन्मय भट्ट के साथ देखा होगा, उनकी कॉमेडी काफ़ी अच्छी रहती है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो उन्होंने ही इसको लिखा है। अगर आप कुछ यूनिक कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप जाके देखिए ये लाखों में एक सीजन 1 और 2। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे है अमेजॉन प्राइम पे 2017 में रिलीज़ हुई इनसाइड एज। पहला सीजन 2017 में रिलीज़ हुआ, सेकेंड सीजन 2019 में रिलीज़ हुआ। इसकी जो स्टोरी है वो, अगर आपको आईपीएल मैच पसंद है ना, तो आप तो स्क्रीन्स पे या फिर लाइव स्टेडियम में जाके देखते हो तो वो तो सामने का हो गया। लेकिन मैच के पीछे कितनी गंदी पॉलिटिक्स होती है, कितना गंदा बिजनेस होता है, क्या क्या सट्टा लगाया जाता है, क्या क्या प्रेशर होता है, ये सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। विवेक ओबराय ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है सीज़न 1 में भी, सीज़न 2 में भी, और बहुत ही कमाल का है। आपको एक अलग सी फील आएगी। मुंबई मैवरिक्स एक टीम है जिसके कि ऑनर्स ही सारा मैच जो है वो फिक्स करवाते हैं, और किस तरीके से सारा कुछ होता है। इसका जो क्लाइमैक्स है ना वो आपको सीजन 2 के एंड में देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके फाइनल क्लाइमैक्स होता है। ये टोटल 20 एपिसोड्स हैं इसके, 10-10 मिला के। लेकिन वहाँ पे भी आपको एक ऐसे कॉर्नर पे लाके छोड़ दिया जाता है जहाँ पे आप ये देखते हैं कि सीजन 3 के लिए हिंट दे दिया गया है। तो नंबर 6 पे है इनसाइड एज, जिसको कि डायरेक्ट किया है करण अंशुमन ने। तो आप देखिए जाके इनसाइड एज सीजन 1 और 2। तो ये हो गई हमारी छठे नंबर की। अब आते हैं टॉप 5 पे। यहाँ से जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा टफ है। अब आते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे है पंचायत। ये एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है। जितेंद्र कुमार इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं, जीतू भैया, जिनको कि आपने कोटा फैक्ट्री में भी देखा होगा, तो वो इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली जो इसकी स्टोरी है वो है एक इंजीनियर की, जो कि पास आउट हो चुका है, जॉब ढूंढ रहा है, उसको ढंग की जॉब मिलती नहीं है। फिर उसको फुलेरा गाँव यूपी में एक पंचायत असिस्टेंट का जॉब मिलता है। एक पंचायत भवन जो होता है जहाँ पे गांव के सारे काम किए जाते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट का काम मिलता है उसको। वो ज्वाइन करता है, लेकिन गांव जो है वहाँ पे ढंग से बिजली नहीं रहती, ढंग से जो है वो सड़क नहीं है। और जब वो गांव में आता है उसको अजीब अजीब से लोग मिलते हैं, वो शहर में रहने वाला, फिर गाँव के माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है, वो एक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, निकलना चाहता है उस गांव से, लेकिन फेल हो जाता है उसमें। फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपना प्लान बदल देता है और वो वहीं गांव में रुक जाता है। तो जितेंद्र कुमार ने बहुत ही कमाल का काम किया, साथ ही में नीना गुप्ता मैम हैं, रघु सर हैं। तो बहुत ही कमाल की स्टोरी है इसकी। दीपक मिश्रा सर ने इसको डायरेक्ट किया है, और दीपक सर से मैं मिला भी हूँ मुंबई में। तो वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, आपने परमानेंट रूममेट्स में भी उनको देखा होगा। सुपर डायरेक्शन बहुत अच्छा है, इसका लोकेशन काफ़ी अच्छा है, गांव का दिखाया गया है, किस तरीके से गांव में माहौल होता है। अभी तो वैसा गांव नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो दिखाया गया है वो पहले से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, पहले जो गांव का माहौल था। तो अभी भी है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा गांव है जहाँ पे ढंग से बिजली नहीं है, ढंग की सड़क नहीं है, वही सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। तो काफ़ी कमाल का वेब सीरीज़ है। नंबर 5 पे पंचायत। अब आते हैं नंबर 4 पे, द फॉरगॉटन आर्मी। 1999 में कबीर खान सर ने अपना डेब्यू किया था एक डॉक्यूमेंट्री से, सेम नेम से दूरदर्शन पे उसको रिलीज़ किया गया था। तभी से उसको डेवलप करने में वो लगे हुए थे कि किस तरीके से एक 6-7 घंटे का सीरीज़ बनाया जाए इसका, और फाइनली 2020 में उनका सपना पूरा हो गया। इसकी जो कहानी है वो है उन भारतीयों की जो कि ब्रिटिश आर्मी में होते हैं, और वर्ल्ड वार 2 में उनको सिंगापुर भेजा जाता है, जहाँ पे जापानीज़ आर्मी जो है वो कब्ज़ा कर लेती है इन पे। लेकिन वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एक अपनी आर्मी तैयार करते हैं जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल आर्मी। तो वहाँ पे जितने भी भारतीय होते हैं वो उनको ज्वाइन करते हैं, और उनका एक ही नारा होता है, चलो दिल्ली
कब्जा करने का, ब्रिटिश लोग को भारत से बाहर करने का। वो लोग वहाँ से चलते हैं, रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्या वो भारत पहुँच पाते हैं, क्या वो कब्जा कर पाते हैं, भारत को आज़ादी दिलवा पाते हैं, और किस तरीके से उनका योगदान होता है भारत को आज़ाद करवाने में, ये सीरीज़ देखने पे आपको पता चल जाएगा। और फिर किस तरीके से उनको भुला दिया जाता है, उन पे गद्दार होने का जो है वो ठोक दिया जाता है कि ये सारे लोग गद्दार हैं, देश के साथ इन्होंने गद्दारी की है, क्योंकि उस टाइम तक भी अंग्रेज़ों का ही राज रहता है। तो ये सारा कुछ होता है, उनको भुला दिया जाता है। बहुत ही कमाल का है। कबीर सर ने इसको काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट ये किया है, सनी कौशल ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। और ये सीरीज़ देखने के बाद ना आपको लगेगा कि नहीं कि आप वेब सीरीज़ देख रहे हो। बिल्कुल इसका जो ग्राफिक्स यूज़ किया गया है, एक जो भी वॉर के सीन्स हैं वो इतने बारीकी से, इतने डिटेल्स के साथ काम किया गया है। एक जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, नाइट का सीन है, बारिश हो रही होती है, वहाँ पे वीएफएक्स देखने लायक है। फाइट्स कमाल का है, एक्शन कमाल का है, वीएफएक्स कमाल का है। तो एक बहुत ही धमाल धांसू ये वेब सीरीज़ है, द फॉरगॉटन आर्मी। कबीर खान सर ने इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है। अमेजॉन प्राइम पे आपको ये मिल जाएगी, आप इसको मिस नहीं कर सकते। ये इसी साल रिलीज़ हुई है, 24 जनवरी 2020 को। टोटल 5 एपिसोड्स हैं, तो आप जाके देखिए द फॉरगॉटन आर्मी। तो अब बात करते हैं नंबर 3 पे जो वेब सीरीज है, यानी कि ब्रीथ। ये एक थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें कि लीड रोल में है आर माधवन और अमित साध। इसकी स्टोरी सिंपल है। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आप उसके लिए किस हद तक जा सकते हो, ये वेब सीरीज देखने के बाद आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट करोगे कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, ये बिल्कुल ही पागलपन है। किसी अपने की जान बचाने के लिए किसी और का जान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही पूरी स्टोरी है इस वेब सीरीज की, यानी कि ब्रीथ की। ये एक परफेक्ट क्राइम वाली वेब सीरीज है जिसमें कि मर्डर होने के बाद पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं रहता कि वो मर्डर करने वाले तक पहुंच सके। बात करूं इस वेब सीरीज की, तो इसका एक सीजन अभी तक रिलीज किया गया है। इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की जो ड्यूरेशन है वो है 36 मिनट टू 39 मिनट्स। इसको रिलीज किया गया था 26 जनवरी 2018 को। और इस फिल्म में एक एक करके जो मर्डर होता है वो मर्डर होता देख आपके दिल में अगर ये ख्याल आता है कि नहीं, ये बंदा बिल्कुल सही कर रहा है, तो आप इस वेब सीरीज के जाल में फंस चुके होते हो। तो यही है कहानी ब्रीथ की। एक बहुत ही ब्रिलियंट है और नंबर 3 पे ये डिजर्व करती है। तो नंबर 2 और नंबर 1 पे जो सीरीज है वो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर ये सीरीज़ है। और मेरे लिए ये टफ था कि मैं नंबर 2 पे किसको रखूँ, नंबर 1 पे किसको रखूँ। तो इसमें मुझे बहुत ही टाइम लगा एनालिसिस करने में, और जितना भी मैंने देखा था इन दोनों को, सभी को कंपेयर किया। तो नंबर 2 पे है द फैमिली मैन। मनोज वाजपेयी सर ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है। एक आम इंसान है वो, उनके घर वालों को लगता है कि ये बंदा जॉब करता है, कहीं पे डेस्क जॉब करता है ये, और लेकिन वो एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट रहते हैं। तो एक फैमिली मैन, एक सीक्रेट सर्विस का वर्ल्ड क्लास स्पाई एजेंट। उनके हाथों में दो चीज़ें होती है, एक तो देश को ही बचाना है आतंकवादी के हमले से, फिर फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है उनके जॉब से। जॉब में जो भी टेंशन होता है, जो सिक्योरिटी होती है, उससे अपनी फैमिली को भी बचाना है। तो उनके फैमिली में भी एक स्टोरी चल रही होती है, उनके वाइफ की अलग स्टोरी चल रही होती है। और श्रीकांत जो कि मनोज वाजपेयी सर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, किस तरीके से वो देश को बचाते हैं। एक पूरा का पूरा गैस लीक कांड होने वाला है, पूरी दिल्ली खतरे में है, तो उसको किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, क्या वो बचा पाते हैं, नहीं बचा पाते हैं, ये तो आपको ये सीरीज़ देखने पे ही पता चलेगा। बात करें इस वेब सीरीज़ की, तो इसको डायरेक्ट किया है राज और डीके ने, और इसका अभी तक एक ही सीजन आया है। टोटल इसमें 10 एपिसोड्स हैं और एक का रन टाइम अप्रॉक्स 38 to 53 मिनट है। और बहुत सारे लोग सीजन 2 के बारे में वेट कर रहे हैं, उसके बारे में अपडेट जानना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि इसका जो सीजन 2 का शूट है वो नवंबर 2019 में ही स्टार्ट हो गया था, और शूट कंप्लीट हो चुका है, उसका एडिटिंग का काम चालू है। तो हो सकता है कि इस साल के एंड तक, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास, हमें इसका सीज़न 2 देखने को मिलेगा। तो नंबर 2 पे है द फैमिली मैन। बहुत ही एक स्पाई ड्रामा थ्रिलर ये सीरीज़ है, जो कि आपको एपिसोड 1 से लेके लास्ट एपिसोड तक बांध के रखती है। और ये मत सोचना नहीं, ये क्लाइमैक्स इसका नहीं है। इसका जब सीज़न 2 आएगा उसमें आपको क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा, तो क्लाइमैक्स की उम्मीद बिल्कुल मत करना। लेकिन लास्ट में जो कुछ भी है वो क्लाइमैक्स से कम नहीं है। तो अब आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मिर्ज़ापुर सीजन 1 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई थी, और जैसे ही रिलीज हुई अमेजॉन प्राइम पे इसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। इसकी जो स्टोरी है वो है
अखंडानंद कालीन भैया, जो कि उनका एक खुद का राज रहता है मिर्ज़ापुर पे। गन्स का धंधा है, ड्रग्स का धंधा है, जो कुछ भी नियम कानून है वो उन्हीं का चलता है। उनका एक बेटा है मुन्ना त्रिपाठी। तो ये दोनों बाप बेटे मिलके मिर्ज़ापुर चलाते हैं। उनके गैंग में एंट्री होती है दो भाइयों की, जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं लेकिन वो कुछ अलग करना चाहते हैं। एक होता है ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है उनका, वो इनका गैंग ज्वाइन कर लेते हैं। उसके लिए मारना पीटना सारा कुछ करते हैं वो। लेकिन एक टाइम बाद इनको रियलाइज़ होता है कि इनको अपना कुछ करना चाहिए। उसके बाद ये गैंग छोड़ देते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सारा कुछ जो है वो रायता फैल जाता है। फिर किस तरीके से इसका एंड होता है, क्या वो बदला ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मिर्ज़ापुर सीज़न 1। पंकज त्रिपाठी सर ने इसमें प्रूफ कर दिया कि वो कितने ब्रिलियंट एक्टर हैं। उससे पहले भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसमें आके उनके एक्टिंग करियर पे ये एक मोहर लग गया कि ये ब्रिलियंट एक्टर हैं। मिर्ज़ापुर देखने के बाद बहुत ही कमाल का एक्टिंग किया है उन्होंने। साथ ही में सब कुछ सही है इसमें। आप देखना चाहते हैं लेकिन फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें भरपूर क्राइम है, ब्लड है, सेक्स है। तो आप अकेले ही देखिए, क्योंकि नंबर 1 पे है, और जो नंबर 1 पे होता है वो अपने साथ बहुत सारे सीक्रेट्स रखता है। ऐसे ही नंबर 1 पे नहीं आ जाता वो। तो मिर्ज़ापुर सीज़न 1 देखिए। और सीज़न 2 के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। सभी लोग मांग कर रहे हैं सीज़न 2 का। बहुत जल्द अपडेट आएगा, इसी साल हमें देखने को मिलेगी मिर्ज़ापुर का सीज़न 2। तो वेट करिए। और बस यही है, टोटल 10 अमेज़ॉन प्राइम पे जो भी हिंदी में वेब सीरीज़ अवेलेबल है। मैंने अपने तरफ से बेस्ट ट्राई किया है आप लोगों के लिए लिस्ट लेके आने के लिए। और अभी जो है मैं अगला जो है वो हॉटस्टार का, नेटफ्लिक्स का, इसमें से किसी एक का करूँगा। आप किसका देखना चाहते हैं? नेटफ्लिक्स का देखना चाहते हैं? टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20 वेब सीरीज़, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, तो आप नीचे कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा एक अलग लिस्ट लेके आने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।